देख रहे हैं एसपीआई 9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, जिसके बाद कांग्रेस को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बयान अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देगा। आज मौका था राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन का ऐलान करने का, लेकिन ऐलान के साथ साथ जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि कांग्रेस पार्टी का आपके साथ गठबंधन है या नहीं, तो उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ पहले भी थी और अब भी है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए। आपको बता देते हैं कि कांग्रेस अभी गठबंधन में शामिल नहीं है समाजवादी पार्टी और मायावती के गठबंधन में, जिसमें 37 और 38 सीटों का बंटवारा हुआ है। सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं, उसमें अमेठी और रायबरेली की सीट है। आज क्या हुआ है लखनऊ में, जिस तरीके से वहां पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि जिस तरीके से लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले भी हमारे साथ थी और अभी भी हमारे साथ ही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस का हमसे अलग होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और उन्होंने पत्रकारों से सवाल पर कहा कि आप बार बार क्यों पूछते हैं कि कांग्रेस साथ आएगी या नहीं, और मैं आपसे एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस हमारे साथ है और इस गठबंधन का हिस्सा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने आरएलडी की सीटों का भी ऐलान कर दिया। ये लखनऊ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर ये सारी बातें की गई। यानी अखिलेश यादव पत्रकारों को बता रहे थे कि आप बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस तो हमारे साथ पहले भी थी और आज भी है और 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ने सहयोगी पार्टी आरएलडी को लेकर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हम आरएलडी को इस चुनाव में 3 सीट दे रहे हैं। इसके ऐलान के बाद आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरएलडी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा के गठबंधन में शामिल होगी। हमारे कार्यकर्ता अच्छा परिश्रम करेंगे। यानी आरएलडी अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान आया है वो राहुल गांधी के लिए काफ़ी राहत भरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से दरवाजे के पीछे की राजनीति की जा रही है उससे लग रहा है कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, या हो सकता है खिचड़ी कोई तीसरा पका रहा है। क्या वो चेहरा प्रियंका गांधी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी उस खिचड़ी में खिचड़ी बना रही हूँ। और खिचड़ी पकवाने में 2017 में प्रियंका गांधी का अहम रोल था। समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव ने खिचड़ी बनाई थी, तो वहीं प्रियंका गांधी का 2017 में एक बड़ा किरदार उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में पर्दे के पीछे से लड़ा जा रहा हो, पर्दे के सामने की तस्वीर कुछ और हो, क्योंकि मायावती के साथ चुनाव लड़ने की मजबूरी भी कही जा सकती है या ज़रूरत भी कही जा सकती है, क्योंकि 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी एक साथ आ जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव जब छोटे थे, लेकिन अब वो अखिलेश यादव के वक्त ज़माने की बात नहीं थी, इसलिए वो अखिलेश यादव के साथ बैठी हैं। फिलहाल कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिखर रही है। आखिर वो खिचड़ी पका कौन रहा है? क्योंकि अगर राहुल गांधी भी अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है, मायावती ने भी अपने एक कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। तो आखिर ये जब कोई उम्मीदवार उतारा नहीं जा रहा, तो आखिर ये राजनीति हो किस तरह की रही है और आखिर क्या पक रहा है इन सब के बीच? क्योंकि इन सब का एक ही मकसद हो चुका है कि किसी तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोका जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार हो और महागठबंधन का एक बड़ा रूप निकल कर आए। तो ये अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी पर्दे के पीछे आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर ये कौन सी राजनीति की गोटियां फिट की जा रही हैं, समझने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव ने आरएलडी को लेकर भी टिप्पणी की, जो मैंने अभी आपको बताई। साथ ही साथ अब 7 जनवरी को जिस तरीके से सपा बसपा यूपी में गठबंधन करते हुए कांग्रेस को साथ लेने से मना कर दिया था, उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उन्हें सीटों का नुकसान होगा। और साथ ही साथ बुआ बबुआ की जोड़ी ने महागठबंधन की कवायदों में जुटी कांग्रेस को न सिर्फ झटका दिया था, बल्कि इस नए गठबंधन में कांग्रेस की परंपरागत सीटों
पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया गया था। मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव में सपा बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब फिलहाल सपा बसपा गठबंधन ने 4 सीटें छोड़ दी हैं, तो यानी पूरी तरीके से अब राजनीति उत्तर प्रदेश की बहुत अलग होती जा रही है। अब थोड़े से सीटों पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़ी हो सकती है, लेकिन वहां पर सपा कमज़ोर है। तो ऐसे में अब ये पूरी रणनीति बहुत पर्दे के पीछे बनाई जा रही है। असल में यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी स्क्रिप्ट या तो राहुल गांधी भी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव भी लिख रहे हैं और मायावती भी लिख रही हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट में गाने कितने होंगे और इस गानों के अंदर क्या बोल होंगे, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति से परिपूर्ण होंगे ये पूरी पिक्चर। तो इस तस्वीर को समझने की ज़रूरत है कि आखिर कि इनका कैंडिडेट का ऐलान ना करने का आखिर मकसद क्या है, क्योंकि कुछ जगह सपा और मायावती बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। सपा के इलाकों की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां सपा काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वो जानती है कि वो वहां से जीत जाएगी। बसपा की बात कर लेते हैं, पूर्वांचल के ऐसे कई इलाके जहां पर बसपा अपनी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस के भी अपना गढ़ थोड़ा सा मजबूत है। तो कांग्रेस चाह रही है कि अपने आप को उत्तर प्रदेश में जिंदा कर ले, और जिंदा करने के पीछे भी वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को लेकर आई है। तो ये सारी जो राजनीति इस वक्त चल रही है, आरएलडी के जयंत चौधरी भी अब खेमे में आके बैठ गए हैं, तस्वीर बनाई जा रही है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, फिल्म तैयार की जा रही है और फिल्म का नाम होगा लोकसभा 2019। तो अब देखना ये होगा इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव से जब एक कॉन्क्लेव के दौरान पूछा गया था कि क्या आप भी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। यानी उनका इशारा साफ तौर पर मायावती की तरफ था। लेकिन अखिलेश यादव भी यहाँ पर सदी हुई राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस से ना तो वो लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस से दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो हो सकता है बाकी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि राजस्थान में वो अभी सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में बनाई है, छत्तीसगढ़ में बनाई है, तो कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो हो सकता है कि कांग्रेस बाकी राज्यों से सीटें जीत कर आ जाए और केंद्र में सरकार बना ले। तब अखिलेश यादव राहुल गांधी से नेगोशिएशन कर सकते हैं कि हमारे भी किसी आदमी को आप मंत्री बना दीजिए, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव के पास कहने को और बोलने को बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए शायद अखिलेश यादव पूरी तरह से सेफ खेल रहे हैं, मायावती से साथ भी बैठ गए हैं, राहुल गांधी से झगड़ भी नहीं रहे हैं। यानी वो अब चाह रहे हैं कि किसी सूरत से कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र में सरकार में आती है तो उनका पलड़ा मजबूत रहना चाहिए, और उनका पलड़ा मजबूत रहेगा तो हो सकता है कि सपा का कोई नेता जो है वो आपको केंद्रीय मंत्री नज़र आ जाए अगर सरकार बनती है। तो फिलहाल राजनीति चल रही है, दिलचस्प हो चली है अब राजनीति। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में अब पूरी तरह से सबकी नज़र यही रहेगी कि सपा बसपा का ये गठबंधन कितना कामयाब हो पाया, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्या रणनीति करी। प्रियंका गांधी तो कहीं कुछ और खिचड़ी नहीं पका रही हैं। तो ये सारी जो गोटियां जो चल रही हैं, फिट की जा रही हैं, राजनीतिक पूरी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन आखिर ये लिख कौन रहा है, इसकी इबारत कहाँ लिखी जा रही है, इसकी जो असली तस्वीर है वो कौन बना रहा है, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल जयंत चौधरी भी आके बैठ गए हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के शासनकाल की अगर मैं बात बताऊं तो लगातार उनका ये साफ तौर पर कहना है, सपा बसपा का और बाकी पार्टियों का जो अपोजिशन में है, कि इमरजेंसी बीजेपी में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर काफ़ी हमला बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में उनकी कैंडिडेट जीतेंगे, सपा बसपा का गठबंधन जीतेगा। और बीजेपी को इन्होंने अहंकारी सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, जीएसटी से लोग परेशान हैं, नोटबंदी से काफ़ी परेशान हैं। और उन्होंने उपचुनावों का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि उपचुनावों में देखिए हमने योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनको हराया और बाकी उप मुख्यमंत्री के गढ़ में भी उनको हराया। तो फिलहाल आने वाले वक्त में क्या सपा बसपा का गठबंधन मजबूत होगा, राहुल गांधी जो पटकथा लिख रहे हैं वो कितनी कामयाब होगी, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्टारडम क्या काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।